हरि ओम स नमो देवी महादिव्य शिवायु सत्यम नमा नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् मस्त महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में याति वंश के यदुवंश का वृत्तांत है। कीर्तिवीर अर्जुन, जिससे सहस्त्रार्जुन भी के नाम से जाना जाता है, उनकी कथा है। आइए चलते सीधे कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हम लोग ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं और उनके युद्ध आदि यदु आदि पुत्र लोक में कैसे प्रतिष्ठित हुए, तब फिर आगे चल कर के इस वंश का क्या हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब ययाति के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी यदु के वंश का वर्णन है। यदु के 5 पुत्र हुए, जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी महारथी महान धनुर्धर थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम सहस्त्रजी था। शेष चारों का नाम कोष्टु, नील, अंतिक और लघु था। सहस्त्रजी का पुत्र राजा सतीज हुआ और सतीज के हय और वेणु हय और परम तेजस्वी 3 पुत्र हुए। हय का विश्वविख्यात पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती और उसका पुत्र संहत हुआ। संहत का पुत्र राजा महिष्मान और महिष्मान का पुत्र प्रतापी रुद्रसेन था, जो वाराणसी काशी नगरी का राजा हुआ। रुद्रसेन का पुत्र दुर्दम नामक राजा हुआ। दुर्दम का पुत्र कनक था। कनक के 4 पुत्र कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। इनमें कृतवीर से अर्जुन का जन्म हुआ, जो सहस्त्रभुजाधारी और 7 द्वीप का अधीश्वर था। पुरुश्रेष्ठ कृतवीर नंदन राजा सहस्त्रार्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की और दत्तात्रेय ने उसे 4 वरदान प्रदान किए। प्रथम वर के रूप में अर्जुन ने 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर से अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा और तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार पालन करना था और चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों ही मेरा वध हो। उस वरदान के प्रभाव से कृतवीर अर्जुन ने छात्र धर्मानुसार 7 समुद्रों से परिवेष्टित पृथ्वी को जीत लिया। उसने 7 द्वीपों में 10 सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। सभी वेदिकाएं स्वर्ण की बनी हुई थी। वे सभी यज्ञ अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमानारूढ़ देवताओं द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व अप्सराएं भी नित्य आकर उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजर्षि कृतवीर के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके यज्ञ में ऐसी गाथा गाई थी कि भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कृतवीर की समक कक्षाओं को प्राप्त होंगे। अर्जुन प्राप्त होंगे। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। प्रत्यक्षा के आघात से कठोर हुई त्वचाओं वाली अपनी सहस्त्रों भुजाओं से वह उसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्त्रों किरणों से युक्त शारदीय सूर्य सुशोभित होते रहते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने करकोटक के नाग के पुत्र को जीतकर महिष्मतीपुरी में बांध रखा था। अपनी सहज भुजाओं से अगाध समुद्र को विडोलित कर देता था एवं वर्षा काल के वेग से बहती हुई नर्मदा को भी उद्वत वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा विलोडन करने से महासागर के क्षुब्ध हो जाने पर पाताल निवासी बड़े बड़े असुर अत्यंत निश्चेष्ट हो जाते थे। इसी प्रकार अर्जुन ने
एक बार लंका में जाकर के अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपने धनुष की प्रत्यंचा में बांध लिया। फिर महिष्मतीपुरी में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलस्त्य ने महिष्मतीपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। तब सहस्त्रार्जुन ने महर्षि पुलस्त्य द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस पुलस्त्य पौत्र राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त कर दिया। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन सहस्रों बादलों की घटा के मध्य वज्र की गड़गड़ाहट हो रही हो। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है। और जो भृगुकुलोत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमलता के वन की भांति काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। यद वै सहस्रम बाहूनां हेमतालवनं यथा तत्रापवस्तु संक्रुद्धो हार्जुनं सप्तवान् प्रभु यस्मात् वनं प्रदद्ध्वे विश्रुस्त्वं मम हय तस्मात् ते दुष्करं कर्मं कृतमन्यो हरिष्यति छित्त्वा बाहु सहस्रम ते प्रथमं तरसा बली तपस्वी ब्राह्मणस्य त्वां सबंधितात्मी भार्गवः। ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि आपव वशिष्ठ जी ने क्रुद्ध होकर के अर्जुन को शाप देते हुए कहा था, है चूँकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए इस दुष्कर कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगकुल में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण तुम्हारी सहस्रों भुजाओं को काटकर फिर तुम्हारा वध कर देगा। वे परशुराम जी थे। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस शाप के कारण परशुराम जी उनकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उन राजर्षि ने स्वयं ही ऐसे वर का वर्ण किया था। राजा सहस्राज उनके पुत्र तो 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त सूरसेन, सूरधृष्ट और कुष्टु, जयध्वज, वैक्रता और अवंती ये 7 शास्त्र विद्या में निपुण बलवान सूरवीर धर्मात्मा महान पराक्रमी थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंशी इन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में आवंत हुआ। उसके नाम वित्रिहोत्र, शार्यात, भोज, अवंती और पराक्रमी कुंडिकेर ये ही तालजंग के नाम से प्रसिद्ध थे। वित्रिहोत्र का पुत्र प्रतापी अनर्त गुजरात का शासक हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो शत्रुओं का विनाशक था। अमित बुद्धि संपन्न सहस्र भुजाधारी कृतवीर्य नंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन करता था और अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातः काल उठकर उसका नाम स्मरण करता है उसके धन का नाश नहीं होता, यदि नष्ट हो गया है तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म वृत्तांत को कहता है उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाता है और वह स्वर्गलोक में प्रशंसित होता है। सज्जनों, इस तरह से श्रीमद् महापुराण के सोमवंश वर्णन में के प्रसंग में सहस्रार्जुन नाम का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक दूसरी अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत होऊंगा। सज्जनों, एक निवेदन है कि आप लोग हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि अनंत काल तक सभी 18 महापुराणों की कथाओं का आप लोग अमृतपान करते रहें। ऐसी हमारी कामना है कि आप सबका भला हो। और यह भागवत महापुराण तो आप लोगों ने सुन लिया है। शेष 18 पुराणों की कथा के क्रम में भागवत के बाद देवी भागवत हमने कहा, इसके बाद मार्कंडेय महापुराण की कथा कहा पूरा, इसके बाद इस समय मत्स्य महापुराण की कथा चल रही है। इसको समापन के बाद मैं पुनः
किसी दूसरे महापुराण की कथा लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से मैं 18 पुराणों की कथाओं का आप लोगों को अमृत रसपान कराना चाहता हूँ। यही हमारी कामना है, ताकि उसके श्रवण मात्र से आप लोगों का भी इहलोक और परलोक के आप पुण्य के भागीदार बने। हमारा यह मानना है कि समस्त जनमानस, समस्त जो है जनता को इस 18 महापुराण की कथाओं का, दिव्य कथाओं का आनंद प्राप्त हो, उसका लाभ प्राप्त हो, इसका पुण्य और लाभ भी आप लोगों को प्राप्त हो, ताकि आप लोगों का भी यश और कीर्ति का वर्धन हो सके। ऐसी हमारी कामना है, जो कामना निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा एकमात्र यही है कि हम चाहते हैं कि यह 18 महापुराणों की कथा मैं अपने पूरे जीवन काल में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। जीवन तो क्षणभंगुर है, न जाने कब कहाँ किसकी सांस की डोर रुक जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक यह सांसें चल रही हैं, तब तक मैं आप लोगों के बीच में समस्त पुराणों की कथाओं का श्रवण आप लोगों को कराता रहूं। यही हमारी कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिताः प्रणताः स्मताम्।